महाकुंभ में अनेक अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। सिर्फ आम जनता ही नहीं, कई जानी मानी हस्तियां भी संगम में आस्था की डुबकी लगा रही हैं। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी अनुज हनुमंत महाकुंभ में पहुंच रहे लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ अपने विविध रंगों के लिए जाना जा रहा है और इस महाकुंभ की जो आकर्षण छटा है वो ये है कि हर तरह के व्यक्तित्वों से आप यहाँ मिल सकते हैं। संत तो हैं ही, इसके साथ साथ ज्योतिष का जो ज्ञान रखते हैं ऐसे भी कई महान विभूतियाँ यहाँ पर हैं। प्रयागराज की धरती के उपजे लोग यहाँ पर बसे जो हैं, ऐसे महान लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं जो कि प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। सर, लोगों को अपना परिचय दीजिए, क्योंकि ज्योतिष जो है वो बहुत ही गूढ़ विषय है। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला मूलतः वेद के 6 अंग हैं और छठवें अंगों में ज्योतिष भी एक अंग है। तो ज्योतिष स्वयं एक वेद है। तो मतलब वेद का जैसे हमारे पूरे शरीर में आंखें होती हैं, उसी प्रकार ज्योतिष वेदों का नेत्र है। तो नेत्र का मतलब सब कुछ होता है, जहाँ सब कुछ दिखाई देता है। और जहाँ तक बात ये जो हमारे पर्व हैं, हमारा कुंभ है, हमारी जितनी भी चीजें, ये सब मुहूर्तों के आधार पर बनती हैं। जैसे जब कभी प्रयागराज में वृषभ राशि में गुरु आते हैं, मकर राशि में सूर्य आते हैं, तो प्रयाग में कुंभ होता है। ये मूलतः देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है। जैसे हमारा बरसात में पानी की बाढ़ आती है, तो इस समय हमारे सनातन धर्म की और धार्मिक और आस्था वाले लोगों के बाढ़ का समय है। ये आज नहीं चल रहा है, ये 20,000 वर्षों से चल रहा है। मूलतः हमारे ऋग्वेद का एक मंत्र है, कहा गया है वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति जिन्नान्या पंथा विद्यते नाये। ऋग्वेद का मंत्र है। हमारे कुछ ऋषियों ने उस परम पिता परमात्मा को सूर्य के अंदर तम के बाद उसको उन्होंने देखा। उन्होंने लोक कल्याण के लिए इसी प्रयागराज की स्थली पर इकट्ठा हुए, केवल उस पुरुष को जानने के लिए, समझने के लिए। उस पुरुष के द्वारा ही समस्त ब्रह्मांडों की, जगत की और समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो हमारे इसी प्रयागराज में सारे महात्माओं की गोष्ठी हुई, विचार मंथन हुआ। और विचार मंथन के बाद जो सारे संसार के लिए नियम बनाए गए, कैसे हम पशुत्व से मनुष्यत्व को धारण करें, मनुष्यत्व से दैवत्व कैसे प्राप्त करें, दैवत्व से ब्रह्मत्व कैसे प्राप्त करें, मूलतः ये चिंतन प्रयागराज की भूमि से ही हुआ है। प्रयाग का मतलब जहाँ प्राचीन कालों से यज्ञ होता रहा, वो प्रयागराज रहा है। दूसरा, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। प्रथम यज्ञ हुआ मतलब सैक्रिफाइसेस, जहाँ किसी स्वार्थ की चर्चा नहीं हुई, केवल परमात्मा की चर्चा हुई। ऐसे लोगों के समूह ने यहाँ पर चिंतन किया और चिंतन के बाद तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, सारे मानव जाति के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया। मूलतः तभी से ये प्रयाग प्रसिद्ध है और हमेशा से चलता रहा है। सबसे बड़ी बात, जो हमारा सनातन धर्म में कई चीजें आई, कई धर्म, कई विचारधाराएं आई, मुस्लिम आए, आपके मुगल आए, अंग्रेज आए। मूलतः इसी कुंभ ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय दर्शन को, भारतीय धर्म को बचाया हो रहा है। ये क्रांति के, सनातन धर्म की क्रांति का ये समय है। मूलतः ये एक विचारधारा और क्रांति वैज्ञानिक विधा है। यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर के कैसे ऐसी विचारधारा हमारे हो। जैसे वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से आया? यहीं से उत्पन्न हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिना कहाँ से आया? यहीं से उत्पन्न हुआ। यहाँ पर बैठने मात्र से, यहाँ पर जो मकर रेखा नैनी से गुजरती है, गंगा यमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी है, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारा मन ईश्वरीय आनंद से भर जाता है। उससे हमको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उसी अंतर्दृष्टि के द्वारा जड़ और चेतन दोनों जगत दिखाई देते हैं। तब हम जगत क्या है ये देख पाते हैं, ब्रह्मांड क्या है ये देख पाते हैं, और ब्रह्म क्या है ये देख पाते हैं। मूलतः ये सब प्रयागराज से उत्पन्न होता है। और इसी कुंभ के समय ही, इसी हमारे ग्रही स्थितियों के समय ही ये ऊर्जा जागृत होती है, जिससे हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और जगत का ज्ञान होता है, मानव कल्याण का भान होता है। मतलब हमारा इस समय आनंद से मन भर जाता है। तभी हमारी पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह दिखाई देती है, कुटुंब की तरह दिखाई देती है, और सारे आनंदित रहें,
सारे प्रसन्न रहे, क्योंकि अमृत मंथन के समय, अमृत निकालने के समय देव दानव संवादे मध्य माने महोदधौ, देवता और असुर अर्थात निगेटिव फोर्सेज एंड पॉजिटिव फोर्सेज दोनों ने ताकत लगाई, तब अमृत मिला। परिणाम क्या हुआ? अमृत को देवता लोग पिए, असुरों को मदिरा मिली, क्योंकि अब उसको मंथन में मदिरा भी उत्पन्न हुई। तो जिस तरह के योग्य लोग थे उनको उनकी योग्यता के आधार पर दिया गया। तो देवासुर संग्राम यही है, अर्थात नकारात्मक शक्तियां और सकारात्मक शक्तियों का संयोग का नाम ही पृथ्वी है। तो कहीं न कहीं सर्वे भवन्ति, जो सुखिना है, यही भाव आया कि जो जिसको चाहिए वो प्राप्त हो जाए, सारे सुखी रहें, इसी से आया है सारी चीजें। अच्छा, 144 वर्ष बाद संयोग बन रहा है। कुछ संत ये कह रहे हैं कि 12 पूर्ण कुंभ जो हैं वो 12 बार उनका एक ऐसा संयोग बना है 144 साल का, और ये तमाम तरीके के मत आ रहे हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई संयोग नहीं है, सरकार ने रख दिया महाकुंभ, महाकुंभ हो गया। आपकी ज्योतिष के हिसाब से ये 144 वर्ष का संयोग क्या है? अब देखिए, कुंभ राशि का वर्णन, अरे आपका जो कुंभ का वर्णन, ब्रह्मांड में व्याप्त कुंभ राशि होता है। तो जब वृषभ राशि में बृहस्पति हो, मूलतः ये धर्म का संचालन करते हैं। मकर राशि में सूर्य सत्य का संचालन करते हैं। और जो क्रियाशीलता, इसके बारे में आज पहली बार कुंभ राशि में शनि है, और कुंभ राशि में शनि कम से कम 144 बार में एक बार आता है, जहां वृषभ राशि में सूर्य गुरु होते हैं, मकर राशि में सूर्य होते हैं, और शनि अपनी राशि में कुंभ राशि में है, जहां से अमृतत्व निकलता है। तो बिना शनि के कोई क्रिया की नहीं जा सकती। तो हम विचार में तो हम अमृतत्व की बात कर सकते हैं, कुंभ की बात, लेकिन शनि मतलब इस समय जो मुक्ताभिलाषी लोग हैं, जो अमरत्व का बोध करना चाहते हैं, मूलतः देह तो नश्वर है, बुद्धि नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। अगर आप इस समय साइंटिफिक तरीके से आत्मज्ञान करना चाहते हैं तो इस बार का ये कुंभ आपके अंदर अमरता का ज्ञान दे सकता है, क्योंकि आत्मा अमर है। अगर डीप एनालिसिस कुंभ का दर्शन करते हैं, कुंभ में व्याप्त गुरुत्वाकर्षण शक्तियों का अध्ययन करते हैं, तो निश्चित है कि आपके हृदय में रिवील हो जाएगा कि आत्मा है क्या। आत्मज्ञान ही अमरत्व का ज्ञान है। मृत्योर माँ अमृतम गमय, यही कहा गया है। अमरता ही बेसिकली, अमृत पीने के बाद अमरता आती है। तो अमरता का सिद्धांत, अमरता की अंतर्दृष्टि, अमरता दिखाई देती है, आत्मा यहाँ दिखाई देने लगती है। इस कुंभ का अब की बार ये परिणाम है जो 144 वर्षों के बाद आता है। धन्यवाद जेके न्यूज से बात करने के लिए। तो आपको पता लगा, ज्योतिषाचार्य जो हैं प्रयागराज के जाने माने हैं, विद्वान हैं, इन्होंने आपको बताया कि क्या महत्व है उस 144 वर्षों के बाद पड़ने वाले इस कुंभ का, और कुंभ के वेदों में क्या वर्णन है, इसको भी उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। ये रिपोर्ट आप अपने संबंधियों को, अपने जानने वालों को जरूर दिखाएं। जेके न्यूज़ की ये रिपोर्ट टेलीविजन इतिहास में महाकुंभ की कवरेज पर ये सबसे महत्वपूर्ण प्रासंगिक रिपोर्ट है, इसे जरूर देखें। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साथी किशन के साथ अनुज हनुमत, प्रयागराज संगम से, जेके न्यूज़ की।